Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. So as you already know, अब हमने चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. चैप्टर 2 यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, साइंस क्लास 10th का ये टॉपिक है. बेसिकली इसमें हमने काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी वीडियो के थ्रू कवर आउट करेंगे, ताकि चैप्टर की मेन अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझ में आएगी. चैप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका क्लियर होगा, और क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्लियर होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. 16 है, enlist the uses of baking soda and briefly describe them. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको बेकिंग सोडा, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या क्या यूसेस हैं, वॉशिंग सोडा, पीओपी, जिप्सम, ये सारे सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, इनके यूसेस पता होने चाहिए. ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस में काउंट होंगे. तो आज की क्लास में हम यूसेस समझेंगे बेकिंग सोडा के क्या यूसेस है. इससे पहले भी हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है. अगर अभी तक आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, विजिट कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए. सो स्टार्ट करते हैं. बेकिंग सोडा जो है मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. एज अ मेडिकल एप्लीकेशंस के टाइम पे इट इज़ यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन एंड ट्रीटिंग इंसेक्ट स्टिंग्स एंड बाइट टू रिलीव द इचीनेस एंड पेन. तो बेकिंग सोडा क्या है? आ टाइप ऑफ बेस है. तो जब भी एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम इनडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, क्लास 7th में आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में ज़रूर ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे. अगर नहीं पढ़ा तो जाइए रिकॉल करिए, क्योंकि चैनल पर क्लास 7th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. तो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ वाले कॉन्सेप्ट को देखिए. उसमें हमने देखा था कि इनडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसे हम अ टाइप ऑफ डिजीज़ भी कह सकते हैं, हाइपर एसिडिटी. एसिड का अमाउंट जब हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, कौन सा एसिड पता है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. जब इसका अमाउंट हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं एज अ मेडिकल पर्पस के लिए. एंट स्टिंग जब करती है, यानी कि चींटी का डंक मारना, जिसकी वजह से वो रीजन जो है थोड़ा स्वेलो हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, इचीनेस होती है, तो उस पेन से रिलीफ करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी एसिड जो है रिलीज कर देते हैं. बहुत ही माइनर एसिड होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, बट फिर भी उसे ट्रीट करने के लिए हम बेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं. सेकेंड है हमारा, इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट. एज अ क्लीनिंग एजेंट के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज, इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग पाउडर टू मेक केक्स एंड ब्रेड्स, राइस. तो ये जो है बेकिंग पाउडर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, ये हमने क्वेश्चन में करा है. बेकिंग सोडा क्या करता है? फूड को हम जो भी केक्स पेस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं उसको बेकिंग सोडा फ्लफ़ी बना देता है, पर साथ ही साथ एक बिटर टेस्ट आ जाता है. तो उस बिटर टेस्ट को ख़त्म करने के लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मीन्स बेकिंग सोडा, एंड अ वीक एसिड. ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसी को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं. फॉर्मूला याद है ना? नहीं याद तो जल्दी से जाइए, विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट याद होगा ना बेटा, तो आप अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाओगे. रैंडम वीडियोस को नहीं देखना, कॉन्सेप्ट को माइंड में एब्जॉर्ब करना है, देन कंटिन्यू करना है आपको, ताकि आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ न्यू लर्निंग कर पाओ. तो ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है पेस्ट्रीज और केक्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करता है? फ्लफ़ी तो बनाएगा, पर कड़वा सा टेस्ट भी आ जाता है उसका.
तो हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा भी होता है और एडिबल एसिड भी होता है जिसे हम टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो बिटर टेस्ट आ रहा था वो ठीक हो जाता है, वो बिटर टेस्ट नहीं आता, एक स्वीटनेस रहती है। और फ्लफी नेचर तो वैसे भी हमें बेकिंग सोडा से मिल ही रहा है क्योंकि वो बेकिंग पाउडर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दीज आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.